हेलो बच्चों, तो हम आपके लिए यहाँ पर बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का एक वायरल पेपर लेकर आए हैं। बच्चों, ये वायरल पेपर है जो कि इस समय यूट्यूब पर बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। बच्चों, यह पेपर यूपी बोर्ड द्वारा 2023 के लिए निर्धारित किया गया एक सैंपल पेपर है। यदि आप भी अच्छे अंक चाहते हैं तो इस पेपर की तैयारी अच्छी प्रकार से ज़रूर कर लें। ये पूर्णांक 70 नंबर का होगा और यहाँ पर आपको समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का, जहाँ पर 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए हैं। तो पेपर में जो सभी जो निर्देश हैं उन्हें अच्छी प्रकार से आप जरूर पढ़ लें। यहाँ पर 20 नंबर के आपको वही ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहेंगे जिनका आंसर आपको OMR शीट पर देना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये वायरल पेपर। तो देखिए, यहाँ पर हमें दिया हुआ है बच्चों, ध्यान से आप सभी देखें, बड़े ही ध्यान से हमें करना है। बहुविकल्पीय प्रश्न जो हैं, ठीक है, खंड ए में हमें बहुविकल्पीय प्रश्न देने हैं और ये 20 नंबर के हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो नेपोलियन इससे संबंधित है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम 2 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? तो इसका जो मुख्य महत्व है वो यहाँ पर क्या रहेगा? संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, तो यही इसका सुटेबल आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो है हमारा 1 नंबर का है बच्चों, वो भी सभी 1 नंबर के हैं वैसे तो। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की जो कीमत है वो 50% तक क्यों गिर गई थी? इसका मुख्य कारण क्या था बच्चों? वो था यहाँ पर होगा कि महामंदी के कारण गेहूं की कीमत गिर गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? अमेरिका में, यूरोप में, अफ्रीका में, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों ये किस में है? ये अमेरिका में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है कि निम्नलिखित में कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? कौन सा लक्षण? कठोर संविधान, शक्तियों का केंद्रीकरण, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, या सर्वोच्च न्यायालय? तो यहाँ पर कहा कि नहीं है, तो कठोर संविधान देखिए वो इसका लक्षण नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 हमें दिया हुआ है। तो 6 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? सामाजिक विभाजन का जो कारण है, धर्म, भाषा, ए और ब दोनों, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, धर्म के आधार पर भी सामाजिक विभाजन होता है और भाषा के आधार पर भी होता है, तो इसलिए ए और ब दोनों, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो सही है हमारा वो यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमें यहाँ पर दिया है इस पेपर में कि यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है? समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक विभिन्नता, बालक और बालिकाओं की संख्या में असमानता, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा लैंगिक विभाजन का, यानी कि समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, ये यहाँ पर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका आंसर तो आप सभी जानते ही होंगे कि इस राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो ये सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ? नहीं जानते तो बच्चों इसका सही आंसर ये है ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पर? फ्रांस में हुआ था। तो 9 हमें दिया हुआ है बच्चों कि ड्यूक मेटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा यानी सबसे खतरनाक दुश्मन जो है किसको माना है? रूसो को, विक्टर एमानुएल को, या काल्विन को, या जूसेपी मैजनी को? तो यहाँ पर जो होगा सही आंसर होगा, इसने किसने माना था? कि जूसेपी मैजनी को माना था, ठीक है, यानी कि दे वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि? से अच्छी है, क्यों है अच्छी? इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों देखिए, नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती, ये भी सही है। व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, ये भी यहाँ पर सही है। ए और ब दोनों, यानी ए और ब दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर है 11 में आप देखेंगे, मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? तो मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है बच्चों? वो है
नवीकरण योग्य संसाधन, नवीकरण योग्य संसाधन है, क्योंकि इसका हम पुनः प्रयोग हर बार कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे कि निम्नलिखित में से पंजाब की भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है। तो इसका सही ऑप्शन होगा अधिक सिंचाई। ठीक है, अधिक सिंचाई पंजाब की भूमि के संकुचन का कारण है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 देखेंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है। शिशु मृत्यु दर निम्नतम है केरल की, बिहार की, पंजाब या हरियाणा की। तो निम्नतम मृत्यु दर है बच्चों किसकी, केरल राज्य में है। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर देखेंगे कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। किस आधार पर किया जाता है, रोजगार की परिस्थितियां, आर्थिक क्रिया की प्रकृति, उद्यम का स्वामित्व। तो यहाँ पर जो सही संख्या हो, जो सही उत्तर होगा बच्चों, यहाँ पर विकल्प होगा उद्यम का स्वामित्व के आधार पर ही निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का वर्गीकृत किया जाता है। भूक्षरण का क्या अर्थ है, यानी भूक्षरण से क्या तात्पर्य। भूक्षरण का मतलब होता है बच्चों मिट्टी का कटाव। अब हमें ऑप्शन दिए हैं भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना या भूमि का योजनाबद्ध उपयोग। तो इसका सही आंसर होगा कि भूमि का अनुपजाऊ होना। जब मिट्टी का कटाव ज़्यादा होगा तो भूमि क्या हो जाएगी, अनुपजाऊ होगी। क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे कि गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। नहीं की बात करता है तो दामोदर घाटी में पाया जाता है, सोन नदी घाटी में पाया जाता है और महानदी घाटी में ही पाया जाता है। केवल चंबल घाटी में इसका जमाव नहीं होता है। तो यही इसका सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे बच्चों कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए, भूमिहीन की बात कर रहे हैं जिनके पास जमीन नहीं है, के लिए सबसे उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है। विकास का लक्ष्य की बात कर रहा है। उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य, जब ज़मीन ही नहीं है तो उपज कहाँ से मिलेगी, तो ये गलत होगा। वह अपने बच्चों को विदेश में बसा सके। विदेश में कैसे बसाएंगे जब उनके पास पैसा ही नहीं होगा। अधिक मजदूरी, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी करें और पैसा कमाएं, जब ही उनका विकास हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है। व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं की बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो क्या हो सकता है, विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है। तो यही नहीं होगा, नहीं की बात कर रहा है ना, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन अवरोधक पैदा थोड़ी करेगा व्यापार को बढ़ाने के लिए। तो यही इसका सही ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 19, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो यहाँ पर भी नहीं कहा गया है। तो कोयला, भूतापीय ऊर्जा और वह दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो नहीं है कहा है तो ये होगा भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, क्योंकि ये गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 हमें यहाँ दिया हुआ है कि वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा। इसका क्या प्रभाव पड़ा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ यानी कि मजबूत हुई। तो बच्चों उपरोक्त सही, केवल यही ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। तो हमने बच्चों यहाँ पर 20 बहुविकल्प प्रश्नों को सॉल्व किया जो कि 20 ही नंबर के हैं। अब हम आगे इसके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप को हमने पूरा कर लिया है। अब सब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को देखते हैं। तो खंड ख में बच्चों जो क्या है वो वर्णनात्मक प्रश्न है जिनके उत्तर हमें लगभग 80 शब्दों में देने हैं और ये 50 नंबर का भाग है। तो पहला प्रश्न यहाँ प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा करें, या फिर आपको ये करना दो में से एक कि 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन हमें यहाँ दिया हुआ है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। या फिर आपको ये करना है क्वेश्चन कि जाति में राजनीतिक एवं
राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो हमें फिर अगला दिया हुआ है कि आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा का आधारभूत आवश्यकता है। आर्थिक विकास के लिए इस कथन के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। ठीक है, या फिर आपको ये क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, सभी क्वेश्चन 4-4 नंबर के होंगे कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। ठीक है, तर्क सहित उत्तर देना है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर होगा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम करने बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती हैं, विवेचना कीजिए। ठीक है, या आपको इनमें जब या अथवा का मतलब है एक इसमें से करना है। सभी क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 4-4 नंबर के हैं। अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, हमारे लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर हमें कम से कम 150 शब्दों में जरूर देना है, और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा, 6-6 नंबर के होंगे। ठीक है, ऑप्शन भी आपको हर प्रश्न में दिया गया है, ध्यान रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वायरल पेपर है, इसकी तैयारी जरूर आप कर लेना कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे और इसे उन्होंने क्यों स्थगित किया। ठीक है, कोई भी महात्मा गांधी का आंदोलन जरूर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। सत्याग्रह का क्या अर्थ है और सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के विचार क्या थे। इसके अलावा क्वेश्चन दिया है, लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है, इसके लिए उठाए जाने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। या फिर आपको इसमें से ये करना है कि वैध शासन का क्या अर्थ है, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन का सरकार का गठन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। या आपको इसमें से ये चूज करना है कि भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाज का उल्लेख करते हुए कुछ इन अनाजों की पैदावार के लिए भौगोलिक परिस्थितियां, यानी किसी एक फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएं, चाहे गेहूं या चावल या चाय के लिए आपसे जरूर पूछा जाएगा। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं, इस पर आप अपने कथन से सहमत हैं, कारण से उत्तर दीजिए। या मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का उल्लेख या वर्णन कीजिए। जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताए गए सभी एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी तैयारी आपको जरूर अच्छी प्रकार से कर लेनी है। अब देखिए, मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे जाएंगे। आपका 10 नंबर का मानचित्र रहेगा। ठीक है, तो वो भारत के मानचित्र में ही आपको इन्हें फिल करना है। और दूसरी बात यह है कि एक तो होगा कि आप अगर इसका पूरा मानचित्र में नहीं भर पाते हैं, केवल इसका नाम भी लिख देते हैं, तब भी आपको क्या हो, देखिए आधा नंबर नाम लिखने का और आधा नंबर ही इसका मानचित्र का दिया हुआ है। तो यानी कि आपको 10 में से 5 भी अगर मिल जाएंगे अगर नाम लिख देते हैं। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो क्या है, अमृतसर है। वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया था वो है डंडी, गुजरात है। इसके अलावा वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया तो वह कौन सा है, चंपारण, बिहार का स्थान है। ठीक है, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था वो है आपका अहमदाबाद, गुजरात है। वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन वो जरूर पूछा जाएगा, नागपुर। कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, इसका नागपुर होगा। इन सभी का आप आंसर जरूर याद कर लें, आंसर भी लिख देंगे तो भी आपको आधे नंबर मिल जाएंगे। तो इसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन जो होगा वो भी होगा इसी में, क्या होगा, मानचित्र से संबंधित होगा। यहाँ पर आपको कोई भी नदी या कोई बांध, ठीक है, या कोई भी आपका सूती वस्त्र उद्योग, ये आपसे पूछे जाएंगे। इसे यहाँ पूछा गया है, ये सभी क्वेश्चन है, आप ध्यान से देख लें। ये भी सभी किसके हैं, ये भी आपको आधे आधे नंबर, यानी कि आधा नंबर इसका लिखने का और आधा नंबर मानचित्र का। ठीक है, यहाँ पर तो क्या है, मानचित्र में आपको करना है। तो बच्चों, ये वायरल पेपर आप इसको जरूर कर लेना और उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। इसी आशा के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।